कहानी की शुरुआत इंडोनेशिया के एक गांव से होती है, जहां हम रहमान नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। वो निंगशा नाम की एक लड़की से बेहद प्यार करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो निंगशा से मिलने नहीं आया था, जिस वजह से वो नाराज थी। रहमान उसे शादी के लिए प्रपोज करने ही वाला था कि तभी एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है। वो निंगशा से वादा करता है कि काम खत्म करके वो जल्दी वापस आ जाएगा और फिर दोनों शादी कर लेंगे। ये कहकर वो निकल जाता है। इसके बाद हम रूडी को देखते हैं, जो अपनी पत्नी कैनेस और बेटे रायहान के साथ अपने ससुराल यानी रायहान के नाना के घर जा रहा होता है। पूरे रास्ते रूडी कैनेस को समझाता है कि वहां पहुंचकर अपने गुस्से पर काबू रखना, क्योंकि इससे नुकसान सिर्फ उनका ही होगा। कैनेस उसकी बात मान तो रही थी, लेकिन उसके मन में सालों की नाराजगी भरी हुई थी। वजह ये थी कि उसके पापा सादिमिन ने उसकी बेस्ट फ्रेंड करीना से शादी कर ली थी। जिस लड़की को वो कभी अपनी बहन जैसा मानती थी, वही अब उसकी सौतेली माँ बन चुकी थी। इस बात को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक कैनेस इस बात को भूल नहीं पाई। फिर हमें सादिमिन और करीना को दिखाया जाता है। सादिमिन एक हर्बल दवा बनाने वाली कंपनी वानी वरास का मालिक था। उसका सपना था एक ऐसी सीरम तैयार करना जो इंसानों की खोई हुई जवानी वापस लौटा सके, खासकर बूढ़े लोगों का। और इसी चीज पर कई महीनों से रिसर्च चल रहा था। अब आखिरकार उसे लगता है कि उसका फॉर्मूला सफल हो गया है और वो सबसे पहले खुद पर टेस्ट करने का फैसला करके सीरम की एक डोज पी लेता है। करीना फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रही थी, पर सादिमिन हमेशा अपने काम में ही उलझा हुआ रहता है। कुछ देर बाद वो नहाने के लिए जाता है और इसी बीच कैनेस भी अपने परिवार को लेकर पहुंच जाती है। करीना उनका वेलकम करने के लिए बाहर आती है, पर कैनेस नाराजगी में उसकी तरफ देखती भी नहीं और अपने बेटे को लेकर अंदर चली जाती है। करीना कुछ नहीं कहती, क्योंकि कैनेस की नाराजगी का एहसास उसे भी था। घर के अंदर हम कैनेस के भाई बामिल को देखते हैं, जो हमेशा गेम में डूबा हुआ रहता था। उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि किसकी शादी हुई है या कौन किससे नाराज है। कुछ देर बाद सभी लोग इकट्ठा होते हैं और बामिल अपनी बहन और जीजा से मिलता है। वहीं बूढ़ा सादिमिन वॉशरूम से निकलकर अचानक खुद को आईने में देखकर चौंक जाता है। उसके चेहरे की झुर्रियां गायब हो गई थीं और वो पहले से 20-25 साल छोटा दिखाई देने लगा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सीरम इतनी जल्दी काम कर जाएगा। फिर जब वो करीना के पास जाता है तो वो भी शॉक्ड हो जाती है कि अचानक ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। सादिमिन खुशी से उस सीरम के बारे में बताता है कि अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है। अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इस चीज को खरीदने के लिए लाइन लगा देंगी और बहुत जल्द वो बेहिसाब दौलत के मालिक बन जाएंगे। इस खुशी में वो रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ देर बाद सादिमिन बाहर आता है और उसे देखते ही सब लोग दंग रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि उनके पापा इतने जवान कैसे बन गए। सभी के मन में सवाल था, पर वो अपने राज को तुरंत खोलने के बजाय सबको बताते हैं कि अब वो अपनी कंपनी नहीं बेचेंगे। ये सुनते ही कमरे का माहौल बदल जाता है, क्योंकि पहले से बात चल रही थी और सबको उम्मीद थी कि कंपनी बिकेगी तो उन्हें भी पैसों का हिस्सा मिलेगा। लेकिन सादिमिन के फैसले ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद सादिमिन सबको कहता है कि उसने एक ऐसी मैजिकल चीज बनाई है जो फ्यूचर बदल सकती है। फिर वो सभी को वो सीरम दिखाकर समझाता है कि ये सीरम बूढ़े इंसान को फिर से जवान बना सकता है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूँ। और सिर्फ इसी चीज के लिए अब उनकी कंपनी सबको पीछे छोड़ने वाली है, क्योंकि दुनिया में हर कोई जवान बनना चाहता है। करीना उसे याद दिलाती है कि उसने वादा किया था कि वो रिटायर होकर उसके साथ आराम की जिंदगी बिताएगा, पर सादिमिन को लगता है कि अभी तो वो जवान हुआ है, ज्यादा पैसे कमाना और जिंदगी को खुल के जीना अभी भी बाकी है। सादिमिन की बातों से कैनेस गुस्सा होती है और वो करीना पर चिल्लाने लगती है, लेकिन इस दौरान किसी का ध्यान सादिमिन की तरफ नहीं जाता। वो अचानक अजीब सा महसूस करने लगता है और कुछ ही पलों में उसे भयानक दर्द होने लगता है। गर्दन पर जख्म दिखाई देने लगता है और अचानक मुंह से खून निकलने लगता है। सब परेशान हो जाते हैं कि अचानक क्या हो रहा है और देखते ही देखते वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। घबराहट में सब लोग एम्बुलेंस बुलाने की बात करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी लोग सदमे में थे और समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उन्हें क्या हो गया। तभी अचानक सादिमिन उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें डरावनी हो चुकी थीं और वो पूरी तरह एक खूंखार ज़ॉम्बी बन चुका था। सब लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। तभी नीचे से शोर सुनकर घर का नौकर वहां पहुंचता है। सादिमिन की नजर उस पर पड़ते ही वो जानवरों की तरह उस पर टूट पड़ता है और उसकी गर्दन पर काटकर उसे वहीं खत्म कर देता है। ये भयानक नजारा सबको हिलाकर रख देता है। इसके बाद सादिमिन अपने ही ड्राइवर एरिस पर भी हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वो किसी तरह खुद को बचा तो लेता है, पर सादिमिन के मुंह से निकला खून उसके मुंह के अंदर पहुंच जाता है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। फिर सादिमिन अपने बेटे की तरफ बढ़ता है, जिससे वो डर जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके हाथ में एक क्रॉसबो था,
जिसे वो हड़बड़ी में चला देता है और तीर सादिमिन के सिर पर लगने से उसकी जान वहीं पर चली जाती है। ये देखकर सब लोग रोने लगते हैं। अब एरिस, जिसके अंदर सादिमिन के जहरीले खून चली गई थी, वो बुरी तरह घबरा चुका था। रूडी उसे समझाता है कि फिलहाल वो किसी को कुछ न बताए और पुलिस को लेकर यहाँ पहुँचे, पर वो कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था और जल्दी से कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर बामिल अपने पापा के मरने के गिल्ट में चुपचाप जाकर एक कार में बैठ जाता है और कैनेस उसे समझाती है कि वो एक हादसा था, पर कुछ भी हो उनके पापा तो अब नहीं रहे, इसलिए दोनों ही दुखी हो रहे थे। उसी दौरान घर के अंदर हालात फिर बिगड़ने लगते हैं। जिस नौकर पर सादिमिन ने हमला किया था, उसके शरीर में भी वही बदलाव शुरू हो चुके थे। कुछ ही पलों में वो भी एक खूंखार ज़ॉम्बी बन जाता है और सभी पर टूट पड़ता है। सब लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, जिस बीच वो एक नौकरानी पर हमला करके उसे मार डालता है। घर के अंदर अफरा तफरी मच जाती है, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उधर कैनेस और बामिल को अचानक बाहर से आवाज सुनाई देती है। कैनेस बाहर आकर देखती हैं तो उनका एक नौकरानी जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी, वो एक लड़के को पागलों की तरह काट रही थी। कैनेस को देखते ही वो अब उस पर हमला करने आती है, पर तभी बामिल उसे कार से कुचल देता है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके 2 टुकड़े होने के बाद भी वो जिंदा थी। इधर घर में बचे हुए 4 लोग किसी तरह से निकलकर भागने लगते हैं, क्योंकि उनका नौकर जो ज़ॉम्बी बन चुका था वो उनके पीछे पड़ा हुआ था। कैनेस को अभी तक पता ही नहीं था कि अंदर क्या हुआ है और वो रायहान को ढूंढने जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता और फोन भी नहीं लग रहा था। फिर वो बाहर लौटती है तो वही आधी कुचली हुई ज़ॉम्बी लड़की फिर से उनकी तरफ घिसटते हुए बढ़ने लगती है, पर दोनों किसी तरह बचते हुए जल्दी से कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम एरिस को देखते हैं जो कार चलाते हुए जा रहा था, लेकिन उसके शरीर में वायरस का असर दिखने लगा था और वो अनकंट्रोल होकर कार का एक्सीडेंट कर देता है। वहाँ सड़क किनारे एक शादी का फंक्शन चल रहा था, जहाँ मौजूद लोग पहले तो हादसा समझकर उसकी मदद करने आते हैं, लेकिन अगले ही पल वो हमला करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते खुशी का माहौल खौफनाक चीखों में बदल जाता है। कुछ ही मिनटों में वहाँ मौजूद दर्जनों लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और ये वायरस बहुत तेजी से चारों तरफ फैलता जा रहा था। दूसरी तरफ रूडी बाकी लोगों को लेकर एक कार तक पहुँच जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी नौकर वहाँ तक भी पहुँच जाता है और पागलों की तरह उन्हें काटने की कोशिश करता है। बचने की कोशिश में करीना एक औजार उठाकर उस पर मार देती है, लेकिन उसे चोट का ज्यादा असर ही नहीं होता। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और पता चलता है कि बारिश से ज़ॉम्बी कमजोर पड़ने लगते हैं और उनका अग्रेशन स्लो हो जाता है। ये मौका देखकर रूडी तुरंत सबको लेकर वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में कई बार कोशिश करने के बाद आखिर कैनेस से कांटेक्ट कर लेता है और उसे सिचुएशन बताता है। कैनेस को थोड़ी राहत मिलती है और वो अपने बेटे के बारे में पूछती है। रूडी उसे भरोसा दिलाता है कि वो ठीक है। कैनेस उसे बताती है कि वो वहाँ की लोकेशन भेज दे और किसी सुरक्षित घर में जाकर छिप जाए, तब तक वो कार लेकर वहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद रूडी और बाकी तीनों पास के ही एक घर तक पहुँचते हैं, लेकिन ये वो शादी वाली जगह थी जहाँ पर एरिस ने सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया था। पर वो थोड़ी दूरी पर थे और चुपचाप एक घर में छिपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी आकर नौकरानी को इन्फेक्टेड कर देता है। कुछ ही पलों में बहुत सारे और ज़ॉम्बीज आकर उस पर टूट पड़ते हैं। रूडी किसी तरह करीना और रायहान को बचा तो लेता है, लेकिन अब खतरा चारों तरफ फैल चुका था। उधर कैनेस और बामिल कार लेकर उस शादी वाली जगह पर पहुंचते हैं, पर तब तक वहां का नजारा बहुत ही भयानक बन चुका था। हर तरफ तबाही फैली हुई थी और ज्यादातर लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। वहीं पास के ही एक घर में रूडी अपने बेटे और करीना के साथ छुपा हुआ था। कैनेस फोन करके बताती है कि वो लोकेशन तक पहुंच चुके हैं और उन्हें इशारा देने के लिए जैसे ही वो कार का हॉर्न बजाती है तो आसपास के सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ रुकना सेफ नहीं था, इसलिए मजबूरन बामिल कार घुमाता है और जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। अब तक ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी और रास्ते में जो भी मिल रहा था ज़ॉम्बीज उसे भी अपने जैसा बनाते जा रहे थे। दूसरी ओर रूडी और करीना रायहान को लेकर धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, पर अचानक एक ज़ॉम्बी औरत उनके पीछे पड़ जाती है, जिससे घबराकर वो भागने लगते हैं। बहुत दूर तक भागने के बाद वो एक घर में छिपने की कोशिश करते हैं। करीना और रायहान तो अंदर चले जाते हैं, पर रूडी उस ज़ॉम्बी से लड़ाई शुरू कर देता है। कुछ देर में उस ज़ॉम्बी को खत्म करके रूडी जल्दी से आकर दरवाजा बंद कर देता है। वो खून से पूरी तरह भीग चुका था, जो देखकर करीना कोई कपड़ा ढूंढने जाती है, लेकिन इसी बीच रूडी की नजर अपने हाथ पर पड़ती है जहां उस ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था। वो समझ जाता है कि ये वायरस अब उसके शरीर में भी आ चुका है और उसके पास वक्त बहुत कम है। वो आखिरी बार अपने बेटे रायहान को गले लगाता है और कहता है कि हमेशा वो अपनी माँ का ख्याल रखे। ये सुनकर रायहान रोने लगता है,
लेकिन रूडी जानता था कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। करीना रोने की आवाज सुनकर बाहर आती है, पर तब तक रूडी के अंदर बदलाव शुरू हो चुका था। तभी वो ज़ॉम्बी बनकर उन्हीं पर हमला करने की कोशिश करता है। वो अपने बेटे को भी काटने की कोशिश करता है, पर कुछ होने से पहले करीना किसी तरह रायहान को बचाकर दूसरे कमरे में चली जाती है। रूडी दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है और करीना उसे रोकने में लगी थी, मगर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ तेजी से जाता है तो एक रॉड उसके शरीर के आर पार हो जाती है, जिससे वो वहीं पर अटक जाता है। और तभी किसी तरह अपनी जान बचाकर निंशा भी उस घर में पहुंच जाती है। इधर केनेस और बामिल के पीछे अभी भी ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे और इसी हड़बड़ी में अचानक उनकी कार एक्सीडेंट हो जाती है। तभी रास्ते से गुजरता हुआ एक ट्रक ड्राइवर जो कुछ लोगों को ले जा रहा था, उन्हें देखकर मदद के लिए आता है और उन्हें बाहर निकालता है। केनेस और बामिल को ज्यादा कुछ हुआ तो नहीं था, पर अचानक वो देखते हैं कि उनकी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज बढ़ रहे हैं। ट्रक में मौजूद लोग इस चीज से अनजान थे और देखते ही देखते सारे ज़ॉम्बीज उन लोगों पर टूट पड़ते हैं। ट्रक ड्राइवर अपने लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ता है, पर वो भी बुरी तरह ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाता है। केनेस और बामिल डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाते और अपनी जान बचाते हुए वो कुछ ही दूर एक पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। अंदर मौजूद पुलिस वालों को वो पूरी बात बताते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और गांव में बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी में बदलकर दूसरे लोगों को मार रहे हैं। ये सुनकर सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर रहमान स्टेशन पर रुकता है और बाकी ऑफिसर्स बाहर की हालात देखने जाते हैं। लेकिन वहां जाकर वो असली डर का सामना करने वाले थे, क्योंकि अब तक वहां सारे लोग खूंखार ज़ॉम्बी बन चुके थे और एक दूसरे को मारकर खा रहे थे। पर जैसे ही उनकी नजर पुलिस वालों पर पड़ती है तो सब के सब उन पर हमला करने आते हैं। मजबूरी में पुलिस वाले गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। ज़ॉम्बीज बिना रुके सभी पर हमला कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से एक ऑफिसर वहां से जान बचाकर वापस स्टेशन पहुंच पाता है, पर वो भी जख्मी हो चुका होता है। खतरा अब सीधे उनकी तरफ बढ़ रहा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन वायरस अब स्टेशन के अंदर आ चुका था, क्योंकि जख्मी पुलिस ऑफिसर का बर्ताव धीरे धीरे बदलने लगता है। कुछ देर में वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बनकर उन पर हमला कर देता है और उन्हें काटने की कोशिश करता है। वो पूरी तरह बेकाबू हो चुका था, इसलिए खुद को बचाते हुए रहमान, केनेस और बामिल मिलकर किसी तरह उसे लॉकअप के अंदर बंद कर देते हैं। इसके बाद रहमान मदद के लिए दूसरे पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करता है और मदद भेजने की बात करता है, पर तब तक पुलिस स्टेशन के चारों तरफ ज़ॉम्बीज की बहुत बड़ी तादाद फैल चुकी थी। उसी दौरान केनेस के फोन पर करीना का कॉल आता है और वो सब कुछ बताती है कि उसके और रायहान के अलावा बाकी सब इन्फेक्टेड हो चुके हैं। रूडी भी उन्हें बचाते हुए आखिर में वायरस का शिकार हो गया है। वहाँ उसे निंशा नाम की एक लड़की भी मिली है जो अब उनके साथ है। केनेस बहुत दुखी होती है, लेकिन वो उन्हें हिम्मत देती है और सावधानी से वहीं पर छिपे रहने को कहती है। इसके बाद निंशा भी रहमान को फोन करके बताती है कि वो एक घर में छिपी हुई है और उसके साथ और 2 लोग हैं, जिसमें एक छोटा बच्चा भी है। इसी दौरान रहमान को पता चलता है कि दूसरे स्टेशन से आने वाले ऑफिसर्स पर भी हमला हो गया है और रास्ते में ही वो ज़ॉम्बीज के शिकार बन गए हैं। अब हालात और भी भयानक हो चुके थे, क्योंकि ज़ॉम्बीज अब पुलिस स्टेशन का दरवाजा तोड़ने में लगे हुए थे। वो तीनों पुलिस स्टेशन की छत पर चढ़कर बाहर का नजारा देखते हैं। जहाँ तक नजर जा रही थी, वहाँ के सारे लोग खूंखार बन चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव अब इंसानों का नहीं बल्कि ज़ॉम्बियों का हो चुका हो। फिर नीचे आकर वो फैसला करते हैं कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो मिलकर मुकाबला करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद तीनों पूरी तैयारी के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनते हैं और जो भी सुरक्षा का सामान था उसे अपने साथ रखते हैं। प्लानिंग ये थी कि ज़ॉम्बीज आवाज से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए वो पटाखों से आवाज करके उन्हें दूसरी ओर भेज देंगे और तीनों वहां से निकल जाएंगे। इसके बाद वो ऐसा ही करते हैं और आवाज सुनकर काफी सारे ज़ॉम्बीज दूसरी तरफ जाने लगते हैं। इसी मौके से वो बाहर निकलते हैं, लेकिन रास्ते पर ही कुछ ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आने लगते हैं। खुद को बचाने के लिए वो फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन फायरिंग की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और कुछ ही पलों में उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। मगर बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट की वजह से उन्हें काफी हद तक कुछ नहीं होता, पर वो ज़ॉम्बीज के बीच में फंसते जा रहे थे और यहाँ से निकल पाना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश पड़ते ही ज़ॉम्बीज की हरकतें धीमी पड़ने लगती हैं और मौका देखकर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रूडी, जो एक रॉड में अभी भी फंसा हुआ था, वो अचानक खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन बारिश की वजह से बाहर के ज़ॉम्बीज शांत हो गए थे। इसलिए करीना और निंशा रायहान को लेकर वहाँ से निकलने का सोचते हैं। उन्हें वहाँ एक स्कूटी मिल जाती है और एग्रेसिव रूडी के हमला करने से पहले ही वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी ओर उन तीनों को देखते हैं, जहाँ अचानक बारिश रुक जाने की वजह से अब उन्हें फिर से ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ रहा था।
इसी अफरा तफरी के बीच कैनेस उन दोनों से अलग होकर दूसरी तरफ चली जाती है और खुद को बचाने के लिए एक ट्रक पर चढ़ जाती है, पर ज़ॉम्बीज उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो मुसीबत में फंस जाती है। इसी बीच हम करीना, रायहान और निंशा को देखते हैं, जिनकी स्कूटी ट्रक से कुछ दूर आकर रुक जाती है। कैनेस उन्हें दूर से पहचान लेती है, मगर उनकी मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। ज़ॉम्बीज अब कैनेस को छोड़कर स्कूटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। कैनेस उन्हें बचाने के लिए दूसरी तरफ पटाखे छोड़ती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसके बाद कैनेस अपने बेटे से मिलती है और राहत की सांस लेती है। तभी एक ज़ॉम्बी उन पर हमला करने आती है, पर निंशा उसे किसी तरह मार देती है, जिसके बाद वो ट्रक पर चढ़ जाते हैं और ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए किसी तरह पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ते हैं, क्योंकि बामिल और ऑफिसर रहमान भी वहीं पर चले गए थे। लेकिन इसी बीच पता चलता है कि ब्रेक फेल हो चुका है और ट्रक उनके हाथ से बेकाबू हो चुका है। देखते ही देखते ट्रक तेजी से जाकर सीधे स्टेशन की दीवार से टकरा जाती है और वो काफी जख्मी हो जाते हैं। मगर बामिल उसी दीवार के पास था, जिससे उसका पैर मलबे में फंस जाता है। सब उसे निकालने की कोशिश करते हैं और तभी ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं। रहमान जितना हो सके उन्हें कवर फायर देने की कोशिश करता है। कैनेस और करीना बामिल को साथ लेकर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम था। लेकिन बामिल उन्हें छोड़कर चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके चक्कर में सभी मारे जाएंगे। वहीं ऑफिसर रहमान भी ज्यादा देर टिक नहीं पाता, जो निंशा को बचाने की कोशिश कर रहा था। गोलियां खत्म होने लगती हैं और कुछ ही पलों में ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ने से दोनों एक साथ उनके शिकार बन जाते हैं। लेकिन उस आखिरी वक्त में रहमान निंशा को वो एंगेजमेंट रिंग पहना देता है, जिसे वो बहुत पहले निंशा को पहनाना चाहता था। इधर कैनेस अपने भाई को बचाना चाहती है और ज़ॉम्बियों का सामना करती रहती है। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उसके हाथ पर काट लेता है। अफरा तफरी के बीच किसी का ध्यान इस चीज पर नहीं जाता और करीना उस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है। अब बामिल अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे स्टेशन को उड़ाने का फैसला करता है। वो उन तीनों को जबरदस्ती बाहर भेज देता है और एक पटाखे से ट्रक से निकले पेट्रोल पर आग लगा देता है। उस दौरान सैकड़ों ज़ॉम्बीज उस पर हमला करते हैं, लेकिन पेट्रोल पर आग लगते ही एक जोरदार धमाके के साथ पूरा पुलिस स्टेशन ब्लास्ट हो जाता है। सारे ज़ॉम्बीज इस धमाके के साथ खत्म हो जाते हैं और बामिल की इस सैक्रिफाइस से कैनेस, करीना और रायहान बच जाते हैं। अब वहाँ से कुछ दूर आने के बाद कैनेस की नज़र अपने हाथ पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। वो बहुत दुखी होकर अपने बेटे को गले लगाती है और उसे करीना के साथ रहने के लिए कहती है। फिर वो करीना को भी आखिरी बार गले लगाकर कहती है कि उसके मन में अब कोई शिकायत नहीं है। वो सिर्फ एक प्रॉमिस लेती है कि वो रायहान को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगी। करीना की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद कैनेस अपने बेटे को आखिरी बार देखती है और उन दोनों को यहाँ से दूर चले जाने के लिए कहती है। तब तक वो पटाखों से ज़ॉम्बीज को दूसरी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि जलने के बाद भी ज़ॉम्बीज बाहर आ रहे थे। इसके बाद वो एक बड़ा फैसला लेती है और वायरस का असर होने से पहले ही खुद को शूट करके खत्म कर लेती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिर में सिर्फ करीना और रायहान जिंदा बच पाते हैं और वो इस गाँव से कहीं दूर चले जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उस इलाके में अभी तक ज़ॉम्बीज बचे हुए थे, जो आखिर में हमें दिखाया जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।